ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जब भी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपने जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास पॉइंट। अगर हम पॉइंट की बात करें, हम एक डॉट बनाते हैं जिसमें ना तो कोई लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, बस एक लोकेशन को सेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट, एंड उसके बाद आता है एक लाइन। लाइन जिसकी फिक्स डायमेंशन नहीं है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में, मतलब दो जो पॉइंट्स हमने ज्वाइन करे हैं उनको उन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में एंडलेसली उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, अ लाइन हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड पॉइंट, so it has no end point and the name used by 2 points on it। तो जब भी हमें लाइन शो करनी होती है तो हमें ये सिंबल रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, इट इज रिटन एज द लाइन सेगमेंट ए बी जस्ट लाइक दिस। तो हो गया ए और ये बी, इसके ऊपर क्या हो गया, बार। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास रे। तो ये हो गया हमारे पास ओ पॉइंट, यहाँ से हमने इसको करा तो यहाँ पर कर देंगे हम ए। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं रे पर। द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एक्सटेंड्स indefinitely in one direction from one point is called a ray, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास एंड पॉइंट होता है, हमारे पास एंडलेस डायरेक्शन होती है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं देन मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। अगर आप लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो क्या कैसे करना है, यहाँ पर स्केल लेंगे एंड जैसे आपने यहाँ से 1 0 से स्टार्ट करा है, यहाँ पर देखा 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर एज अ लाइन, ठीक है। देन उसके बाद आता है ड्राइंग लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। सेम आपको स्केल पुट करना है, यहाँ पर लिखना है। तो चलिए, क्लासीफाई द लाइन एज अ लाइन सेगमेंट एंड रे। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास एंड पॉइंट से क्या हो गई हमारी लाइन सेगमेंट, ठीक है। देन उसके बाद हम देखें यहाँ पे दोनों साइड एरोज हैं, तो ये क्या हो गई हमारी लाइन। ओके, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो आपको क्या करना है, स्केल यूज़ करना है एंड ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अ स्केल, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर। तो आपको सेम स्केल लेना है, देन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन सेगमेंट शो करनी है। तो आपके पास जो भी स्केल होगा आप 0 से स्टार्ट करेंगे और जो भी जैसे पॉइंट है यहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर देंगे। चलिए नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। अ लाइन हैज़, कितना है हमारे पास, अ रे और अ लाइन डेफिनेट लेंथ। चलिए ठीक है, तो अ लाइन हैज़, लाइन के पास कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और जस्ट लाइक ये ओपी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आर रे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंगल्स। जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स होता है जिससे हम एक दो रेज बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पर आते हैं इन द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेज एट द एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, द टू रेज विच फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। तो जो रेज एंगल फॉर्म करते हैं तो आर्म्स बोलते हैं, एंड द पॉइंट वेयर टू रेज मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देन यहाँ पर आता है एन एंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। चलिए इतना करने के बाद फिर आता है यहाँ पर नेम ऑफ एंगल। अगर आपको नेम ऑफ एंगल लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ओ था तो एंगल ओ लिख सकते हैं, जो कॉमन जो वर्टेक्स है। या फिर आप क्या करेंगे, 3 कैपिटल लेटर्स को यूज़ करेंगे, जो हमारे वर्टेक्स आ रही है वो मिडल में रखना है। जैसे अगर हम दोबारा से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए ओ बी, तो ये हो गया हमारे पास ए ओ बी या बी ओ ए। चलिए नेक्स्ट इज इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो अब देखिए एंगल कि अगर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उसके इंटीरियर हमने यहाँ पे कुछ प्लॉट करा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटीरियर ऑफ एंगल। अगर एंगल के बाहर हम कोई पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ पर ही था सी पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर ऑफ एंगल। चलिए देन उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो ये तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास यहाँ पर जो होता है एंगल 0 से स्टार्ट होते हैं, 360 डिग्री से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्यूट एंगल देखते हैं। एन एक्यूट एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अगर कोई भी एंगल आपको 90 डिग्री से छोटा दिखाई देता है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन से होते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास
ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से तो बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, देन दीज आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल कितना 180 डिग्री के इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे कि आपने कहा पे 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट इज हुज एंगल एंड और कंप्लीट एंगल, फुल एंगल एंड और कंप्लीट एंगल। कोई भी हमारा कंप्लीट एंगल जब हमारा कितना होगा 360 डिग्री होगा उसको हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे और फुल एंगल बोलेंगे, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद हमारा आता है अपनी एक्सरसाइज पर। सो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज है 14.2 एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो नेम द एंगल की बात करें तो देखिए स्ट्रेट लाइन से तो ये कौन सा हो गया हमारा राइट एंगल, सॉरी, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, चलिए और उसका थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2, नेम द आर्म्स एंड वर्टिसेस ऑफ द गिवन एंगल। अब देखिए आर्म्स में देखिए तो ये पी क्यू आर है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिस देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया क्यू, आर्म्स देखेंगे तो क्यू पी और यहाँ देखेंगे क्यू आर, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देखिए इंटीरियर में हमारे पास क्या आ गए हैं एक्स एंड वाई, यहाँ पर लिखेंगे एक्स एंड वाई एंड यहाँ पर देखेंगे दैट इज पी एंड जेड। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एक्यूट ऑब्टूज स्ट्रेट रिफ्लेक्स। तो देखिए जैसे कि 160 डिग्री है, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिगर्स हैं जस्ट लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दिस इज हेक्सागन, दिस इज हेप्टागन। कितनी साइड्स है 3 एंड 3 साइड्स, 3 4 5 6, तो ये दोनों ही हेक्सागन है। चलिए अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में आता है ट्राइंगल। अ पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो 3 साइड फिगर ट्राइंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल तो हमारे कितने साइड्स होंगी 4 साइड्स। रेक्टेंगल भी एक क्या है हमारा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होती हैं लेंथ में। देन उसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें साइड्स क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल भी हमारे पास देखिए 3 साइड्स होती हैं 1 2 3 एंड 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए बी सी, ठीक है। और यही क्या होंगे भी वर्टिसेस। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ओके, अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर देखिए आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एंड उसमें आपके पास तीनों साइड्स के इक्वल हैं जस्ट लाइक 1 2 3, तो आप क्या बोलेंगे इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारे पास 1 एंड 2, ये हो गया हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे स्केलियन ट्राइंगल, मतलब दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, इज नॉट इक्वल टू दिस साइड। चलिए उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 14.3। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स एंड वर्टिसेस। यहाँ पे कितनी साइड्स है ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है और कितनी वर्टिसेस है 3। देन क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट पर आता है आर एंड डैश ट्राइंगल हैज 2 इक्वल साइड्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों के लिए ही नेक्स्ट इज क्लासिफाइड ट्राइंगल इनटू स्केलियन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। देखिए यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, एक डिफरेंट है, तो क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल,
ठीक है, चलिए बाकी आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्कल। तो सर्कल जब भी हम शेप देखते हैं वो ऐसा होता है कि हम एक सेंटर लेते हैं और वहाँ से फिक्स लेंथ पर एक आर्क बनाता है। ठीक है, अब देखो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक कंपास होता है, जस्ट लाइक दिस वन। तो एक कंपास है, इसमें चारों तरफ हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा। तो एक सेंटर पॉइंट होता है, तो इसमें हम ऐसे ही इसके फिक्स लेंथ पर क्या करते हैं, कर्व एज बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा सर्कल। ये जो सेंटर है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ठीक है, देन उसके बाद सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। अगर आप पूरी बाउंड्री की लेंथ की बात करते हैं दैट इज़ आर सर्कमफ्रेंस, और अगर आप एक बाउंड्री के पॉइंट से दूसरी बाउंड्री पॉइंट पर जाते हैं दैट इज़ आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देन वी आर हैविंग रेडियस। तो रेडियस में देखेंगे तो ओ ए। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो दिस फिगर शोज रेडियस ओ ए। If you place two radii end to end in a circle, you would have the same length as one diameter. ठीक है, तो चलिए अगर हम दो रेडियस को ज्वाइन करें तो वो मिला के क्या बनते हैं, एक रेडियस। इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। चलिए इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट एक और हमारे पास आता है वर्ड, दैट इज कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप दो पॉइंट पे सर्कल को टच करते हो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्फेस लाइन सेगमेंट जॉइंस एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, बी सी इज अ कॉर्ड इन दिस सर्कल। नेक्स्ट वी आर हैविंग आर्क। अगर आप सर्कमफ्रेंस का कुछ एक पार्ट लेते हैं दैट इज योर आर्क। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन देखते हैं, एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग कंपास। तो कंपास का पॉइंट रखे हम उस, जैसे ये पॉइंट है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, सेंटर। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है इन अ गिवन सर्कल राइट नेम्स ऑफ। सेंटर की बात करें तो दैट इज ओ, रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगा ओ सी, देन ओ ए एंड देन ओ बी। देन उसके बाद कॉर्ड की बात करेंगे दैट इज पी क्यू, एंड यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा ए बी, क्योंकि डायमीटर भी इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होती है। एंड डायमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस। अब देखिए रेडियस गिवन है, डायमीटर निकालना है तो वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर करेंगे तो यहाँ पर 2 × 21 करेंगे तो दैट इज 42 सेंटीमीटर। देन आता फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। तो रेडियस निकालना है तो हम क्या करते हैं, डायमीटर का हाफ करते हैं, तो हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपास। आप क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे एंड स्केल से लेंथ मेजर करेंगे अपने कंपास, जैसे 3 सेंटीमीटर लिखा है तो स्केल पर उसको 3 सेंटीमीटर वाइड ओपन करेंगे एंड देन एक सेंटर पॉइंट पर रख के उसको ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने थे। तो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।